किताब का नाम है संभोग से समाधि की ओर, जो कि ओशो के द्वारा लिखा गया है। ओशो जीवन के बारे में क्या कुछ कहते हैं, आइए थोड़ा सा सुनते हैं। हमने जीवन के संबंध में ऐसे दृष्टिकोण बना ली है, हमने जीवन के संबंध में ऐसी धारणाएं बना ली है, हमने जीवन के संबंध में ऐसी फलसफा खड़ा कर रखा है कि उस दृष्टिकोण और धारणा के कारण ही जीवन के सत्य को देखने से हम वंचित रह जाते हैं। हमने मान लिया है कि जीवन क्या है, बिना खोजे, बिना पहचाने, बिना जिज्ञासा किए हमने जीवन के संबंध में कोई निश्चित बात ही समझ रखी है। हजारों वर्षों से हमें एक ही बात मंत्र की तरह पढ़ाई जाती है, जीवन आसार है, जीवन व्यर्थ है, जीवन दुख है। समारोह की तरह पुराणों पर यह मंत्र दोहराया गया है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन आसार है, जीवन दुख है, जीवन छोड़ देने योग्य है। यह बात सुन सुन कर धीरे धीरे हमारे प्राणों में पत्थर की तरह मजबूत होकर बैठ गई है कि इस बात के कारण जीवन आसार दिखाई पड़ने लगा है, जीवन दुख दिखाई पड़ने लगा है। इस बात के कारण जीवन ने सारा आनंद, सारा प्रेम, सारा सौंदर्य खो दिया है। मनुष्य एक क्रूरता बन गया है, मनुष्य एक दुख का अड्डा बन गया है। और जब हमने यह मान लिया है कि जीवन व्यर्थ है, जीवन आसार है, तो उसे सार्थक बनने की सारी चेष्टा भी बंद हो गई तो आश्चर्य नहीं है। अगर हमने यह मान लिया है कि जीवन एक क्रूरता है, तो उसके भीतर सौंदर्य की खोज कैसे हो सकती है? और अगर हमने यह मान लिया है कि जीवन सिर्फ छोड़ देने योग्य है, तो जिसे छोड़ देना ही है, उसे सजाना, उसे खोजना, उसे निखारना, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा कोई स्टेशन पर वेटिंग रूम के साथ व्यवहार करता है। हम जानते हैं कि क्षण भर हम इस वेटिंग रूम में ठहरे हुए हैं, क्षण भर बाद इसे छोड़ देना है। इस वेटिंग रूम से प्रयोजन क्या है, अर्थ क्या है? वहाँ मूंगफली के छिलके भी डालता है, पान भी थूकता है, गंदा भी करता है और फिर सोचता है मुझे क्या प्रयोजन है, क्षण भर बाद मुझे चला जाना है। जीवन के संदर्भ में हम इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जहाँ से हमें क्षण भर बाद चले जाना है। वहाँ सुंदर और सत्य की खोज और निर्माण करने की ज़रूरत क्या है?